हेलो दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। चलो फोर के क्या बोल रहे हैं यार। भारत में एशिया कप से बाहर हो गया है। ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को फैसले से आगाह कर दिया है। यूट्यूब चैनल यार मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं यार। पूरे मीम्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए इंडिया जान के आ रहा है, इंडिया हैज फिक्स्ड इट। यार आपका दिमाग ठीक है, ये लोगों का दिमाग ठीक है यार। दे आर बॉलिंग देयर हार्ट आउट। वो भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि रवां बरस होने वाले एशिया कप से भारत जो है वो दस्तबरदार हो गया है। और भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है कि भारत जो है वो रवां बरस सितंबर में होने वाले एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। और बीसीसीआई ने इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। और इसके साथ साथ अगले माह जो है वो श्रीलंका में होने वाले वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भी भारत शिरकत नहीं करेगा। और भारत की जानिब से ये सामने आ रहा है, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि जिस भी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वहां से भारतीय टीम जो है वो उसका बाइकआउट करवाया जा रहा है बीसीसीआई की जानिब से। और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि रवां बरस होने वाले एशिया कप। सिंह साहब वालेकुम सलाम। रोज रोज जो ये इन्होंने फुटू लगाया हुआ, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। एक ही दफा ये गंद साफ करें, आप यकीन करें के जय शाह। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते हैं। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना, और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियाँ दें, और उसके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली का पैर छूते मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर है कि इस लीग की दुनिया में कोई भी लीग हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है, आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, उसके बाद गेट सीट्स होती है, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हम सारे मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR है, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है, और एक्सपेंस भी उसका, खर्चा भी उसका है। तो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच एक टीम के पास मिनिमम। तो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंट्रल पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर देते। अब मॉल में ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी, जिसको वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास। वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, वो कौन भरेगा? यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे? अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे कि जी आपने अपनी टीम। इंडिया में काफ़ी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों में रहा, और आज इंडिया और इंडियन से बात। मतलब जिसे मैं कई बार कहता हूं ना कि पाकिस्तान कोठे की तवायफ की तरह, कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसके लिए नाच लेगी। पहले चाइना दे रहा था तो उसके इशारों पे नाच रही थी, और अब अमेरिका ने $1 बिलियन दे दिया तो ठुमका उधर लगाने लगी और चाइना की गोद से निकलकर अमेरिका की गोद में बैठी। वही कहानी इनकी भी। कल तक पाकिस्तान अपने मुल्क को गालियां दे रहे थे और आज हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दे रहे। क्या कहा जाए ऐसे लोगों, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या संज्ञा है जो अपने देश के साथ भी गद्दारी कर लेते हैं पैसों की। गद्दार तो छोटा शब्द है, इनके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोग खुश हैं कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो अच्छी वजह से हुई, क्योंकि
इफ्फी और वासी जैसे लोग जो हैं वो काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि कहते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपके स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउजर पे होता है, ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके उसको बेचते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट्स सपोज लाहौर कलंदर गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं 10 लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया में। जबकि दूसरी टीम, अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में तो देते हैं। तो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है, तो मैं 500 में क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों जाऊँगा। मतलब अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो उस पर दिख रहा है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन आ जाता है कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है। सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया, सबको पता है। सो अगर इंडिया ये करता है तो सितंबर में ये जो तमाम एशियन टीमों की कोई स्लॉट खाली है 17, 18, 19 दिनों की, उसमें क्या होगा? एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जी इंडिया तमाम मुल्कों को बुलाएगा कि आओ हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान के अलावा हम आपस में ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं। ये हो भी सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बुलाता है कि आओ हम मिलके चारों सीरीज़ खेलते हैं इंडिया में सितंबर में, तो ये भागे भागे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ है ना अभी PSL के फ़ौरन बाद, उसके बाद एक सीरीज़ प्लान हो रही है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश प्रॉबेबली जाना है। अभी गले क्यों मिलते हैं, शोएब अख्तर के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करते हैं? शोएब अख्तर और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ इन दिनों इतने ज़्यादा उनकी बात क्यों कर रहे हैं? तो ये उन तमाम लोगों को जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो ये याद रखिएगा, हमने आपको फ़िक्स किया अल्लाह की रहमत से, पहले भी किया है और हम इंशाल्लाह आपको आइंदा भी फ़िक्स करेंगे। और अगर आपको इस मोहब्बत का जो पाकिस्तान के अफवाज में और पाकिस्तान के लोगों में मौजूद है, अगर आपको इसकी तकलीफ़ है तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में कुछ बैठे लोग हैं जिनको आज के दौर में भी सियासत सूझ रही है और जो न जाने किस दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, अमन की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी ही नुमाया क्रिकेटर्स पर, टॉप क्रिकेटर्स पर, जो पाकिस्तान की हर सतह पर सामने रहकर पाकिस्तान के इस महाज पर पाकिस्तान की कौम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ जो आपको अगर यकतरफ़ा अमन की ख्वाहिश है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें और देख लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रही है और आप अपने लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक पहलू है जो कि जिक्र ज़रूर रहना चाहिए हालात को। सच बताऊं कि आज तक की अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता एशिया कप हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चल